ट्रू बैलेंस पर दो तरह का लोन मिलता है और सबसे ज्यादा लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। एक है कैश लोन। अगर आपको बड़ा लोन अमाउंट चाहिए तब आपको कैश लोन अप्लाई करना है, और अगर आपको कम अमाउंट का लोन लेना है तब आपको लेवल अप लोन अप्लाई करना है। अब इन दोनों में अंतर क्या है और ज्यादातर लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है, इसका क्या कारण है, तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा कि ट्रू बैलेंस पर किस तरीके से लोन अप्लाई करें कि हमारा लोन अप्रूव भी हो और हमें लोन मिले भी। मैं आपको बैंक में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस बताऊंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा अगर आपको पैसों का जरूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका ओरिजिनल ऐप हमें डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ, आप लिंक पर क्लिक करके ही आइएगा। उसके बाद इसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करते हैं तो सबसे पहले परमिशन देना होगा, इसको देखेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्म को एक्सेप्ट करना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू। उसके बाद इसको अलाउ करना होगा 3-4 बार, यहाँ पे इसको परमिशन दे देंगे। अब परमिशन दे देते हैं तो जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पे दो तरह का लोन मिलता है, लेकिन अभी इसमें एक और फीचर्स ऐड किया गया है जिसमें एक और लोन का ऑप्शन जुड़ गया है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ लोन है, इसको आपको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 1000 से लेकर 30,000 तक का ही लोन मिलेगा। लेकिन आप सोचते हैं कि 30,000 तक का आपको लोन चाहिए, तो यहाँ पे शुरू में आपको 1 से 2 ही हजार मिलेगा। जब उसे सही समय पर वापस कर देंगे तब इसका लिमिट बढ़ाया जाता है। वहीं यहाँ पे एक वेलकम लोन है जिसको भी आप देख सकते हैं, 1000 से 6000 तक का लोन ले सकते हैं 62 दिन के लिए, लेकिन इसका इंटरेस्ट काफी हाई होता है। ये बिना डॉक्यूमेंट का मिलता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहीं पे एक नया फीचर जुड़ा है मार्केट लोन, इसका भी डिटेल आप देख सकते हैं। 25,000 से लेकर 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसका अमाउंट और इसका फीचर्स आपको पहले ही पता होना चाहिए, तब जाकर के लोन अप्लाई कीजिएगा। तो जस्ट यहाँ नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ स्टार्ट करते हैं तो मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आता है, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड फिर से बनाने के लिए बोलेगा, तो एक नया पासवर्ड बनाएंगे, उसको दोबारा डालेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो इसको परमिशन देना होगा, यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको फिर से अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे दो तरीके का लोन आपको मिलता है, कैश लोन और यहाँ पे एक है लेवल ऑफ लोन। यहाँ पे एक चीज ध्यान से आप देखेंगे तो दिखेगा लेवल ऑफ लोन में ओनली केवाईसी लिखा हुआ है। तो लोग सोचते हैं कि इस वाले में केवाईसी नहीं करना है, इसमें भी हमें केवाईसी करना है, बल्कि इसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना होता है बड़ा लोन लेने के लिए। तो दोनों अप्लाई करने का प्रोसेस सेम रहेगा। चलिए मैं इसी को लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ, ताकि डॉक्यूमेंट के थ्रू हम कैसे लोन लेंगे आपको पता चलेगा। तो जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। तो इन दोनों में टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि 5 मिनट के अंदर आप 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको शुरू में कम ही लोन मिलेगा। आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तो यहाँ पे सभी चीजें देख सकते हैं। जस्ट यहाँ प्रोसेड करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आएगा। चलिए मैं इंग्लिश चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 स्टेप हमें कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, लेकिन स्कैन करते हैं तो यहाँ पे साथ के साथ अपलोड भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पैन कार्ड नंबर डालता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे दूसरे स्टेप में। यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो जो आपके पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद प्रोसीड। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके आधार कार्ड के साथ नंबर नहीं लिंक है तो यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करके आधार कार्ड को स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन ओटीपी आ गया है तो यहाँ पे डाल करके वेरीफाई ओटीपी। केवाईसी हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गो टू कैश लोन पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा जिसका हमें आंसर देना होगा। तो सबसे पहले लोन का पर्पस पूछ रहा है, लोन क्यों लेना चाहते हैं। अब सबका रीजन अलग अलग होता है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि लोन क्यों लेना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, मेडिकल के लिए। तो यहाँ पे चलिए कोई भी रीजन मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आप शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। उसके बाद यहाँ पे हमसे एजुकेशन पूछेगा, आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो जितना भी पढ़े लिखे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। ये मैटर नहीं करता है आप पढ़े लिखे हैं तो भी, नहीं लिखे हैं तो भी, इसका कोई भी डॉक्यूमेंट हमें नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि जहाँ पे आप रहते हैं वो घर आपका है, आपके पेरेंट्स का है, या फिर आप किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। तो घर आपका है तो सेल्फ ओनर, नहीं तो रेंटेड। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि क्या आप जॉब करते हैं। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं सैलरीड सिलेक्ट करूंगा।
उसके बाद यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, क्या आप रेगुलर मतलब जॉब करते हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो यहाँ पे मैं रेगुलर एम्प्लॉय में सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप कितने समय से जॉब कर रहे हैं, 1 ईयर्स, 1 से 2 ईयर्स। तो जितने समय से भी जॉब कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो 5 साल से जॉब कर रहे हैं, तो 3 से 5 सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे कंपनी का नेम पूछेगा, तो जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद इंडस्ट्री टाइप बताना होगा कि जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वो कंपनी किस टाइप का है। तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो टेक्सटाइल में आता है, तो यहाँ पे टेक्सटाइल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जॉब के बारे में बताना होगा कि आपका जॉब किस तरह का है। आप मैनेजर हैं, प्रोफेशनल हैं, शॉप ओनर है, मतलब आप जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं आता है वर्कर या फिर अदर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा, तो जितना भी आपका मंथली इनकम है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आपका सैलरी किस डेट को आपके बैंक में क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे अपना डेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि सैलरी आपको कैसे मिलता है, बैंक में मिलता है, चेक मिलता है या फिर कैश मिलता है। तो यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे ही ये डिटेल सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा लोन प्रोसेसिंग में चला जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना है, तो यहाँ पे हमें बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर कितना तक का लोन मिलेगा। अगर यहाँ पे ज्यादा समय लगता है तो यहाँ पे नोटिफाई मी पर क्लिक करेंगे। तो जब जितनी देर में आपका लोन अप्रूव होगा तो आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपको कितना तक का लोन अप्रूव किया गया है। तो चलिए यहाँ पे नोटिफाई मी पर क्लिक करता हूँ। और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैश लोन इन प्रोग्रेस में चला गया। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अब आपको कुछ देर वेट करना होगा। चलिए मैं वेट करता हूँ। अब मुश्किल से 5 से 7 मिनट बाद इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो यहाँ पर देखिए हमारा लिमिट यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया और लिमिट मिला है सिर्फ 5,000 का। तो शुरू में आपको कम ही लोन अमाउंट मिलेगा, 2,000, 5,000, 7,000 यही मिलेगा। जब इसे सही समय पर वापस कर देंगे तो अगली बार आपको लिमिट ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे 5,000 का लोन अप्रूव हुआ है। तो अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो यहाँ सी डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक सेल्फी अपलोड करना होगा। यहाँ पे हमारा लोन अप्रूव हो चुका है। तो जस्ट यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे लोन का सभी डिटेल आ जाएगा और यहाँ पे रीपेमेंट का सभी शेड्यूल भी आ जाएगा। 5,000 का लोन मिला है तो ये सिर्फ 6 मंथ के लिए है। इस लोन को लेने के लिए दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे लोन का सभी डिटेल आप देख लेंगे कि कब कब किस डेट को हमारा लोन रिपे करना है। इस लोन को लेने के लिए एक्सेप्ट दिस ऑफर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो जिस भी बैंक में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम है वो नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद रिसीव मनी पर क्लिक करेंगे। आपके बैंक में पहले 1 रुपया क्रेडिट करके चेक किया जाएगा कि आपका बैंक एक्टिव है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन प्रोग्रेस में हमारा लोन चला गया है। योर मनी ट्रांसफर प्लीज वेट। यहाँ पे बताया जाता है कि कुछ देर आपको वेट करना है, आपका पैसा कुछ ही देर में आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट वेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, योर लोन डिसबर्स सक्सेसफुली। यहाँ पे लोन सक्सेसफुल हमारे बैंक में क्रेडिट कर दिया गया। बैंक में अभी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पे 2 से 5 मिनट तक लग सकता है। यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा दिया। अब यहाँ ओके थैंक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा लोन अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे रीपेमेंट का डेट वगैरह भी देख सकते हैं। अगर आप रीपेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ रीपे पर क्लिक करके पहला EMI पे कर सकते हैं और पूरा लोन पे करना चाहते हैं तो यहाँ रीपे ऑल पर क्लिक करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी से भी एक साथ भी रीपेमेंट कर सकते हैं। रीपेमेंट एक साथ करते हैं तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे लोन अप्लाई करते समय एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड में मिसमैच होता है। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड A to Z मैच होना चाहिए, उसमें कोई भी नाम वगैरह में डिफरेंस होता है तो आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे सेल्फी अच्छे से अपलोड नहीं करते हैं तब भी लोन रिजेक्ट हो जाएगा और जिस नेम के डॉक्यूमेंट पर आप लोन अप्लाई किए हैं उन्हीं के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। तो ये सभी बातें ध्यान में रख करके ही लोन अप्लाई करना है, तभी आपको लोन मिलेगा, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों ये सभी बातों को ध्यान में रख करके लोन अप्लाई करेंगे तो 100% आपको लोन मिल जाएगा।